हाय एवरीवन, अपने इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू लॉ के एमसीक्यू। ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब प्रभावी हुआ? तो आई होप सभी जानते होंगे, कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। 18 मई 1955 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित विधि को किस अधिनियम के अंतर्गत संहिताबद्ध किया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 या फिर बाल विवाह प्रोत अधिनियम 1929। तो इसका राइट आंसर आई होप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विधि कैसी विधि है? सिविल, व्यक्तिक, संवैधानिक या आपराधिक दंड विधि? तो यह एक व्यक्तिक विधि है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के समस्त पहलुओं का प्रावधान किया गया है कौन सी सूची में? संघ, राज्य या समवर्ती? तो आई होप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, समवर्ती सूची। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत क्या है? श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, नीति संग्रह, टिप्पणियाँ या रूढ़ियाँ? तो आई होप सभी जानते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ये सभी हैं। और निम्नलिखित में से क्या हिंदू विधि का एक आधुनिक स्रोत नहीं है? समता, न्याय एवं विवेक, पूर्ण न्याय, विधान या रूढ़ियाँ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूढ़ियाँ नहीं है। रूढ़ियाँ हिंदू विधि का आधुनिक स्रोत नहीं है। ठीक, और हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं में शामिल हैं बौद्ध, जैन, सिख, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किस पर प्रयोज्य नहीं है? ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर, धर्म द्वारा सिख व्यक्ति पर, हिंदू धर्म में रूपांतरण कर चुके किसी व्यक्ति पर, किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्यों पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किस पर लागू है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? जो एक जैन तथा ख जो एक बौद्ध है, ये दोनों ही सिक्किम के निवासी हैं तथा इंग्लैंड में कार्यरत हैं। क जो एक सिख है तथा घ एक हिंदू, दोनों इंग्लैंड के निवासी हैं, श्रीलंका में कार्यरत हैं। या च तथा छ दोनों हिंदू तथा भूटान के निवासी, इंग्लैंड में कार्यरत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क जो एक जैन है तथा ख जो एक बौद्ध है, दोनों ही सिक्किम के निवासी हैं तथा इंग्लैंड में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से किसे हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू शब्द में शामिल नहीं किया गया है? सिख, जैन, पारसी या बौद्ध? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पारसी लोगों को। ठीक, और इसका जो सेकंड आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है तो जैन, बौद्ध, सिख या फिर अनुसूचित जाति से जनजाति से संबंधित लोगों पर? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित जनजाति संबंधित लोगों पर। तो इस पर ही गलत यानी रॉन्ग आंसर पूछा है, तो इन पर लागू नहीं होता। सिख, बौद्ध, जैन पर ही लागू होता है हिंदू विधि। निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एक वैध संतान जिसका पिता एक हिंदू तथा माँ एक पारसी हो तथा जिसका पालन पोषण पारसी परिवार के एक सदस्य के रूप में किया गया हो। एक अवैध संतान जिसका पिता एक सिख हो तथा एक माँ जो एक बौद्ध हो और बौद्ध धर्म द्वारा धर्म परिवर्तित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वैध संतान जिसका पिता एक हिंदू तथा माँ एक पारसी हो तथा जिसका पालन पोषण पारसी परिवार के सदस्य के रूप में किया गया हो, हिंदू नहीं है। मतलब कि ये पालन पोषण हिंदू रीति के अकॉर्डिंग किया गया हो। हिंदू विधि निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? कोई भी व्यक्ति जो धर्मानुसार हिंदू, जैन, सिख हो, बौद्ध हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो हिंदू माता पिता ने जिसे जन्म दिया हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान, पारसी तथा यहूदी न हो। तो लेकिन ये नहीं है, इसमें आंसर दिया गया है अनुसूचित जनजाति के सदस्य जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में शामिल किया गया है, तो उन पर ये लागू नहीं होती है हिंदू विधि। और एक हिंदू निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? बौद्ध, जैन या आर्य समाज या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हिंदू विधि किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो हिंदू हो, जन्म, धर्मांतरण या पुनः धर्मांतरण पर। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक व्यक्ति हिंदू हो सकता है जन्म द्वारा, धर्मांतरण द्वारा या उपरोक्त दोनों द्वारा। तो उपरोक्त दोनों द्वारा हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक हिंदू निम्नलिखित में से किस क्रिया के बाद हिंदू नहीं रह जाता है? तो संन्यास के बाद, परित्याग के बाद या धर्मांतरण के बाद? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मांतरण के बाद में। और निम्नलिखित में से कौन हिंदू है? सिख पुरुष तथा जैन महिला के एक वैध संतान, सिख पुरुष तथा जैन महिला की अवैध संतान, या हिंदू पुरुष तथा पारसी महिला की अवैध संतान जिसका पालन पोषण
हिंदू के रूप में किया गया हो तो उपरोक्त सभी हैं हिंदू। ठीक, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधि की एक विचारधारा है? मिताक्षर और दायभाग, तो ये दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिंदू विधि का दायभाग विचारधारा मौलिक रूप से मिताक्षर संप्रदाय की से किस मामले में भिन्नता रखता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, विरासत एवं बंटवारे के रूप में। ठीक, और नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा सपिंड नातेदारी को परिभाषित करती है? तो आई होप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 3(6). ठीक, सपिंड नातेदारी को। और सपिंड नातेदारी में किसके द्वारा उत्पन्न नातेदारी शामिल होती है? अर्धादत्त, पूर्ण रक्त या दत्तक या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी के द्वारा सपिंड नातेदारी होती है। सपिंड नातेदारी का विस्तार होता है तो माता की चौथी पीढ़ी तक या माँ की पांचवी पीढ़ी तक या माँ की तीसरी पीढ़ी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ की तीसरी पीढ़ी तक होती है और पिता की पांचवी पीढ़ी तक। ठीक है, हिंदू विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति की सपिंड नातेदारी को किस पीढ़ी तक शामिल किया जाता है? केवल पिता की ओर से वंश रेखा की पांचवी पीढ़ी तक या केवल माँ की ओर से वंश रेखा की तीसरी पीढ़ी तक या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त ये सभी दोनों। ठीक, सपिंड नातेदारी से संबंधित नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? सगोत्र विवाह, सजातीय विवाह, बहुविवाह, एक पत्नी? तो ये हो जाएगा विजातीय विवाह पर आधारित है सपिंड नातेदारी से संबंधित नियम। और हिंदू विधि के अंतर्गत सपिंड पक्षकारों के बीच एक विवाह वैध होगा यदि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ियाँ तथा प्रथाएं अनुमति देती हों। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि उनमें से किसी एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथाएं अनुमति देती हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि ऐसे प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ियाँ या प्रथाएं अनुमति देती हों। यदि किसी हिंदू विवाह के पक्षकार परस्पर सपिंड हो तो विवाह कैसा होगा? वैध, शून्यकरणीय या फिर शून्य होगा। ठीक, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिशुद्ध नातेदारी की डिग्रियों को परिभाषित किया गया है कहाँ? 3B में, 3C, 3A या 3(6)? तो ये हो जाएगा 3(6) में। और हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रतिशुद्ध नातेदारी की डिग्रियों के अंदर निम्नलिखित में से कौन शामिल है? एक दूसरे के परंपरागत पूर्वज या परंपरागत पूर्वज की पत्नी अथवा पति अथवा दूसरे के वंशज या दो बहनों की संतान या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रतिशुद्ध नातेदारियों की डिग्री में सभी शामिल हैं। प्रतिशुद्ध नातेदारी की डिग्रियों में कौन सी नातेदारी शामिल होती है? पूर्णक, अर्धरक्त अथवा अर्धरक्त या दत्तक? तो उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट है, जब दो व्यक्ति किसी साझा पूर्वज के वंशज होंगे तो अलग अलग पत्नियों से उन्हें एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित कहा जाता है? दो व्यक्ति किसी साझा पूर्वज के वंशज हो किंतु अलग अलग पत्नी से हो तो वो कैसे कहे जाएंगे? तो वे अर्धरक्त कहे जाएंगे। ठीक, निषिद्ध डिग्री तथा संपीड़ित नातेदारी होती है कैसी? सारा तौर पर विशिष्ट, परस्पर आश्रित या युति परस्पर अति व्यापित हो सकते हैं। एक हिंदू लड़की अपनी माँ की बहन के दत्तक पुत्र से विवाह करना चाहती है जो दत्तक पुत्र के दिनों के दौरान बचपन से ही उसका मित्र रहा है। हिंदू विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह कैसा होगा? तो ये नातेदारी के प्रतिशत डिग्री में आएगा। और एक समान गोत्र वाले एक 23 वर्षीय हिंदू लड़के तथा 19 वर्षीय हिंदू लड़की के बीच विवाह कैसा होगा? तो ये होगा वैध। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और संयुक्त हिंदू परिवार में शामिल होते हैं ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी साझा पूर्वज के परंपरागत वंशज हों तथा उनकी अविवाहित पुत्रियां, या ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी साझा पूर्वज के परंपरागत वंशज हों या अपनी पत्नियों सहित ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी साझा पूर्वज के परंपरागत वंशज हों या अपनी पत्नियों तथा अविवाहित पुत्रियों के ऐसे सभी व्यक्ति। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, अपनी पत्नियों तथा अविवाहित पुत्रियों सहित ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी साझा पूर्वज के परंपरागत वंशजों संयुक्त हिंदू परिवार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित कौन सी धारा विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 5। और नेक्स्ट है, हिंदू विवाह होता है संस्कार है, संविदा है, या पति पत्नी के रूप में दो लोगों की मान्यता है? तो आई होप ये सभी जानते होंगे संस्कार है। आधुनिक हिंदी विधि के अंतर्गत विवाह बन चुका है एक पत्नी तो चिरस्थायी या फिर संस्कारिक। तो ये बन गया एक पत्नी थी।
यानी कि एक पत्नी से अधिक विवाह नहीं कर सकती। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 सुक्लोज 1 लागू करती है सगोत्र विवाह एक पत्नी तो विजातीय विवाह उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पत्नी को। क्या एक हिंदू अपनी पहली पत्नी की लिखित सहमति के आधार पर दोबारा विवाह कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विवाह हिंदू विवाह की शर्त नहीं है? तो किसी भी पक्ष का पति पत्नी का विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए, यदि पक्षकार को आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम हो, या दंपति प्रतिशत नातेदारी की डिग्रियों में न हो जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़िया प्रथा के बीच विवाह अनुमति नहीं प्रदान करता हो, या दंपति परस्पर एक दूसरे के सपिंड न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि पक्षकारों की आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 21 से कम हो। ठीक। हिंदुओं के बीच विवाह संपन्न किया जा सकता है यदि वर 21 वर्ष तथा वधु 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक हिंदू लड़की के विवाह का क्या परिणाम होगा जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम रही हो? तो ये कैसा होगा? विवाह वैध किंतु दंडनीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लड़कों एवं लड़कियों के विवाह को न्यूनतम आयु निर्धारित करता है? तो ये है उपरोक्त सभी विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम या बाल विरोध अधिनियम। ऐसे पक्ष को विवाह के लिए मानसिक तौर पर अक्षम माना जाता है जो पीड़ित हो इससे विकृतचित्ता से, मानसिक विकृति से, पागलपन अथवा मृत्यु दोनों से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह के लिए आवश्यक अनुष्ठान निर्धारित नहीं करता है, बल्कि इसे पक्षकारों पर छोड़ देता है कि वह ऐसे वैवाहिक अनुष्ठान का चयन करें जो उनमें से किसी भी पक्ष की रूढ़ियों प्रथाओं के अनुसार प्रयोज्य हो। हिंदू विवाह का अनुष्ठान किसके परंपरागत संस्कार तथा रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है? तो वर वधु में से किसी एक पक्ष के। निम्नलिखित अनुष्ठानों में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक विवाह हेतु अनिवार्य है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से किसी एक पक्ष के पारंपरिक रीति रिवाज तथा कर्मकांड। कन्यादान हिंदू विवाह का एक महत्वपूर्ण कर्मकांड है, यह विवाह की वैधता के लिए आवश्यक है। सही है, ये गलत है। विवाह का पंजीकरण कौन सी धारा में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, धारा 8 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हिंदू लॉ के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।